अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको आईपीएस सॉफ्टवेयर के अंदर जो अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी जो रोज़मर्रा की अकाउंट्स की एक्टिविटीज़ है उसको किस तरह हैंडल करना है। तो पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ, आईपीएस सॉफ्टवेयर के अंदर जो अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए दो तरह के मॉड्यूल्स हैं। एक को हम कहते हैं ये सिंगल एंट्री अकाउंट सिस्टम है और दूसरे को हम कहते हैं ये डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम यानी जर्नल लेजर सिस्टम जीएलएस का सिस्टम है। तो एक वक्त में आप एक ही मॉड्यूल रन कर सकते हैं, चाहे आप सिंगल एंट्री यूज़ करें चाहे आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करें। सिंगल एंट्री आसान है और इसको मेंटेन करना भी इजी है। बहुत सा काम तो सिस्टम क्योंकि इन्वेंट्री साइड से है वो खुद कर देता है और कुछ जो आपको उसकी वॉचर्स हैं वो आपको पुट करने पड़ते हैं। जहाँ तक जीएलएस की बात है तो जीएलएस को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अकाउंट्स की नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रॉपर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट भी डिज़ाइन होना चाहिए और जो आप ट्रांजैक्शन लेवल आपने इन्वेंट्री वाली साइड पे क्रिएट करने हैं तो उसी तरह के ट्रांजैक्शन लेवल आपने अकाउंट्स वाली साइड पे क्रिएट करने हैं। तो इसमें थोड़ा सी आपकी वर्किंग इंक्रीज हो जाती है। तो आज जो इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सिंगल एंट्री अकाउंट का सिस्टम है उसके बारे में ब्रीफ करूंगा कि आपने उसको अंदर किस तरह आपने रोजमर्रा के जो आपकी ट्रांजैक्शन है अकाउंट्स की वो आपने उसके अंदर किस तरह इन करनी है। इस वीडियो में हमने जिन टॉपिक्स को कवर करना है वो सबसे पहले ये देखना है जो हमारी रेगुलर सेल हो रही है उसका इफेक्ट है, जो कस्टमर से हमें पेमेंट रिसीव होती है उसका इफेक्ट है, फिर जो हमारे डेली के एक्सपेंस होते हैं वो हमने कहाँ पे डालें और किस तरह डालें हैं, सप्लायर को पेमेंट्स हमने किस तरह करनी है, कैश आउट किस तरह करना है या कैश आउट किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, पेमेंट टू ऑनर और जो शॉप के ऑनर्स हैं उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या कोई शॉप्स के पार्टनर्स हैं बिजनेस के तो उनको अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे और उसका क्या इफेक्ट होता है। और अगर आप पेमेंट जिस तरह ऑनर से रिसीव भी कर सकते हैं, कैश रिसीव भी कर सकते हैं या पार्टनर से, तो वो आपने रिसीविंग किस तरह डालनी है। फिर फाइनली रात को जो आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं कैश तो उसका प्रोसीजर क्या है। और इन सब एक्टिविटीज़ के बाद जो आपके पास कैश बच जाता है तो वो आपका कैश इन हैंड और नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस होता है। ये तो वो तमाम ट्रांजेक्शन जो इस वीडियो के अंदर आप डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी सेल से। इस वीडियो की सिंप्लिसिटी के लिए मैंने राउंड में ली हैं, ट्रांजैक्शन ली हैं ताकि वो ज़रा मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने 1 लाख रुपए की हमारी आज की लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी सेल हुई है। तो वो सेल हम देखते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास आ रही डेली सेल रिपोर्ट। हमने डेली सेल रिपोर्ट का बटन प्रेस किया, ओके किया, तो सिस्टम ने हमें ये बता दिया कि आज हमारी सेल हुई है। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले, जब ये हमने ट्रांजैक्शन करनी है तो इसमें हमें ये होगा कि हमने इस चार्ट ऑफ अकाउंट को डिज़ाइन भी करना है। कौन से हेड्स जो है ना हमें वो क्रिएट करने हैं। तो वो हेड्स की तरफ आते हैं हम। जो हेड्स हैं हमारे पास वो कुछ हेड्स का इफेक्ट जो है वो प्लस वाली साइड पे और कुछ वो माइनस वाली साइड पे है। यानी जो प्लस वाली साइड से हैं वो आपके कैश को प्लस करेंगे और जो माइनस वाली साइड पे हैं वो आपके कैश में से लेस हो जाएंगे। तो जब भी हम ये सिंगल एंट्री अकाउंट सिस्टम चलाएंगे तो ये जो अगले पेज पे अब जो ये आपको नज़र आ रहा है हेड क्रिएशन, इसमें ये वाले हेड्स आपके पास क्रिएट होना लाजमी है। अगर ये आपने क्रिएट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इवन कि अगर आप एंड ऑफ डे भी करते हैं, जैसे मैं अब एंड ऑफ डे करने लगा हूँ, ये देखिएगा आप, ये मैंने क्लिक किया तो उसने कहा डिफाइन कैश कोड इन कैश एंड बैंक एंट्री। इवन कि आप सप्लायर को पेमेंट करें एक्सपेंस करें आपको वो नहीं करने देगा। सबसे पहले हम इस वाले से चलते हैं जी, जो 1 नंबर पे हमारे पास कैश हेड्स में से ये बेसिकली ये है कि हमने सिस्टम को बताना है कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं तो कौन से मोड को यूज कर सकते हैं, यानी कैश को यूज कर सकते हैं या बैंक को यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें आना पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर, बैंक कैश कोड के अंदर। यहाँ पे मैं इसको 001 पे कैश और 002 पे मैं इसको बैंक कर देता हूँ। अच्छा, बैंक मैंने बैंक किया है।
आप कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज इसको मिज़ान बैंक कर देता हूँ ताकि वो सिंपल हो जाए। और जिसको आपने बैंक क्रिएट करना है, जो बैंक ऐड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कैश में जब क्लिक करेंगे तो ये बैंक आ जाएगा। तो अगर आप इसको ये क्लिक नहीं करेंगे तो जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो वो उसको भी कैश ही कंसीडर करेगा। तो इसको अगर बैंक टिक करेंगे तो फिर आपको चेक नंबर लिखने की इजाज़त दे देगा। तो यहाँ से अपडेट कर दिया हमने। आपको जितने भी बैंक आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपने इस तरह वो क्रिएट कर देने हैं। इस वीडियो की कोशिश मेरी ये होगी कि इसकी लेंथ ज़्यादा ना हो। अगर आपने डिटेल में इसकी वीडियो देखनी है तो इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अलग-अलग मैंने डिटेल में वीडियो वो क्रिएट की है, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। लेकिन इस वीडियो को ताकि मैंने एक पूरी आपकी डे बुक को कंप्लीट करवाना है, इसलिए मैं इसको ज़रा जल्दी-जल्दी कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं जी एंड ऑफ डे की तरफ। हमारी जो सेल थी वो 1 लाख रुपए की सेल थी। सेल का इफेक्ट कहाँ पे आया? सेल का इफेक्ट आया जी हमारा कैश इन के अंदर। ये आप देख लीजिएगा, आ गया जी कैश एंड क्रेडिट कार्ड सेल MOP की डेट आ गई और ये 1 लाख रुपया आ गया। अच्छा जी, अब हम इसको लेके चलते हैं सबसे पहले कस्टमर पेमेंट रिसीव। अच्छा, कस्टमर्स के लिए हमने जो बैंक्स और कैश कैड तो क्रिएट कर लिया, एक्सपेंस कैड हमने क्रिएट करने हैं, पार्टनर क्रिएट करने हैं, कस्टमर और सप्लायर। हमने यहाँ से कस्टमर पे चले गए और एक कस्टमर हमने क्रिएट कर लिया। ये कोई भी उसका कोड रख लिया हमने। ये एक कस्टमर है हमारे पास जी, वकास साहब। बाकी उसकी पूरी प्रोफाइल आपने डालनी है, अगर डालना चाहे, नहीं डालना चाहते तो आपने इसको अपडेट कर देना है। अच्छा, इसी के साथ हम कस्टमर के साथ अगर हम देखते हैं तो हमने सप्लायर भी क्रिएट करना है, क्योंकि सप्लायर भी इसी साथ है, इसी लाइन में है। तो हम यहाँ से क्रिएट करके तो उधर जाते हैं। एक सप्लायर हमने क्रिएट किया हुआ है, एक और क्रिएट कर लेते हैं। ये है हमारे पास नेस्ले कंपनी। ये हमने एक सप्लायर क्रिएट कर लिया। आपका जो भी सप्लायर आपने इस तरह वो क्रिएट कर लेना है। आगे आते हैं जी कि हमने और कौन कौन से ऐड क्रिएट करने हैं। हमने सप्लायर और कस्टमर क्रिएट कर लिए। अब हमने एक्सपेंस का और पार्टनर्स के ये अपने हेड्स अभी क्रिएट करने हैं। पहले वो हेड क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम उनके एंट्री डालते हैं। एक्सपेंस के अंदर आपने जाना है, एक्सपेंस की एंट्री करने से पहले उसका हेड क्रिएट होना ज़रूरी है। हमने कहा टी, ये एक्सपेंस है, इसका ग्रुप कौन सा है जी, आपने जनरल कर दिया, ये जी कर दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा है जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक बिल, ये इसको आपने यूटिलिटी से यू कर दिया। ये दो ही एक्सपेंस मैं फिलहाल अभी क्रिएट करता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास पार्टनर्स के। आप ये वाला जो हेड है पार्टनर्स का, आप इसको पार्टनर भी कह सकते हैं, ऑनर भी कह सकते हैं। आप कोई भी एंट्री इसके अंदर आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ गया जी, ये आ गया जी भट्ट साहब। एक हमारे पास आ गया भट्ट साहब आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया जी, दूसरा हमारे पास आ गया जी सगीर साहब आ गया। और अपडेट। अब जो हमारे हेड्स थे वो कंप्लीट हो गया। हमने कैश, बैंक का, एक्सपेंसेस का, पार्टनर का, कस्टमर का और पेमेंट्स के, ये हमने हेड्स क्रिएट कर लिए। ये अगर क्रिएट नहीं होंगे तो आप एंट्री नहीं कर सकते। इसके बाद हम अपनी उस ये शीट की तरफ आते हैं जिसमें हमने अज्यूम ये करना है कि हमने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर ली 20,000 रुपये। उसको रिसीव करने के लिए हमने जाना है अकाउंट्स के अंदर और ये कस्टमर पेमेंट, कस्टमर रिसीट्स आ गया जी। यहाँ पे हमने ऐड किया, यहाँ पे हमने जो भी कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर की लिस्ट आ जाती है और यहाँ पे कस्टमर के अगर क्लिक करेंगे तो नाम आ जाते हैं। तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे कैश है तो 001 और अगर बैंक है तो बैंक का 002। देखें, अगर बैंक मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे लिखने दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैश कर दूंगा तो ये आपको डिसेबल हो जाएगा, पे लिखने नहीं देगा। कितना जी, वो हमने 20,000 रुपीज़ लिख लिया। पार्टिकुलर में हमने लिखा जी कैश रिसीव्ड, हमने लिख लिया, ओके कर दिया। अब हम आ जाते हैं, इसको बंद करते हैं। इसके बाद जो अगली एंट्री है हमारे पास, यहाँ पे आप देखिएगा एक्सपेंस आ जाता है। हमने 10,000 रुपये का एक्सपेंस कर देना है। एक्सपेंस के लिए हमने जाना है जी अकाउंट्स के अंदर, एक्सपेंस डिटेल के अंदर।
हम यहाँ पे गए और यहाँ पे देखें वही एक्सपेंस आएंगे जो हमने वहाँ पे क्रिएट किए। लेट्स सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो हमने 8,000 पे वो कर दिया, और इसी तरह हमने टी का समझ एज्यूम करते हैं जी, हमने 2,000 रुपये की टी का बिल आ गया, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सप्लायर को पेमेंट। लेट्स सपोज हमने नेस्ले कंपनी को 25,000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो उसके लिए हमने जाएंगे सप्लायर पेमेंट्स में, अकाउंट्स के अंदर। ये हमारे पास कंपनीज आ जाती हैं, जो भी सप्लायर है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद अगर कैश दे रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर बैंक से चेक दे रहे हैं या बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो आपने कितनी अमाउंट दे रहे हैं जी, अमाउंट आपने 25,000 रुपीज़ दे दी। ये पर्टिकुलर ये कैश पेमेंट, ये आपकी अपनी मर्जी है, ऑर्डर बाई और पे बाई आप इसमें मेंशन करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं करते तो आप इसको अपडेट कर दें। सप्लायर के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जी कैश आउट। अच्छा, कैश आउट आप सोच रहे होंगे कि ये कैश आउट क्या चीज़ है। कैश आउट बेसिकली ये है, देखें अगर अक्सर स्टोर्स ने कमेटी वगैरह डाली होती है, तो अगर आप कमेटी की जो डेली की कमेटी या मंथली कमेटी है वो अगर आप पे कर रहे हैं, तो वो आप किस तरह सिस्टम से उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने का, क्योंकि ना तो वो आपका सप्लायर है और ना ही वो आपका कस्टमर है और ना ही वो आपका एक्सपेंस है, क्योंकि वो तो आपका एसेट है, तो उसको आपने अपने कैश में से आउट करने के लिए तो आपने उसको कैश आउट यूज करना है। तो उसके लिए आपने जाना है जी यहाँ पे, और जो ये कैश इन और कैश आउट है इसमें किसी हेड की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप कैश आउट में गए, क्योंकि ये कैश से आउट कर रहा होता है, कैश जहाँ से जिससे भी आउट करना है आपने, अगर कैश से करना है तो कैश कर दीजिएगा, अगर बैंक से करनी है तो बैंक कर दीजिएगा। मैं फिलहाल कैश कर रहा हूँ, ताकि ये हो गया जी मंथली कमेटी कितनी है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर से हमारे पास 10,000 है, ये हमारे पास कैश आउट हो गया। अच्छा, मैंने कमेटी को इस तरह मेंशन किया, आप कोई भी चीज़ जो आप समझते हैं कि इसमें से सप्लायर पेमेंट्स एक्सपेंस और कस्टमर रिसीविंग वगैरह में से नहीं आती, या किसी दोस्त को आप कुछ टाइम के लिए पैसे दे रहे हैं तो आपने इसमें से आउट करना है, तो आप इस तरह उसको आउट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास, हमने कितनी ऑनर्स को पेमेंट दे दी, हमने ऑनर को पेमेंट दे दी जी, पेमेंट टू ऑनर 15,000 रुपये। लेट्स सपोज भट्ट साहब आपके पास आते हैं और वो कहते हैं जी मुझे आप 15,000 रुपये दे दें। तो भट्ट साहब को 15,000 रुपये देने के लिए ये आ गया जी भट्ट साहब के लिए पार्टनर विड्रॉ। भट्ट साहब आ गया जी, कैश दिया हमने, कितना दिया जी 15,000, ये जी कैश पेमेंट टू भट्ट साहब, ये हो गया जी। अच्छा, प्लीज इंटर करेक्ट विड्रॉल टाइप। अब यहाँ पे देखें, ये दो चीजें आपके पास आ रही हैं, प्रॉफिट एंड कैपिटल। अब ये जो 15,000 रुपये सिस्टम ये पूछ रहा है कि ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल, ये वहां से विड्रॉ कर रहे हैं या वो जो शॉप का प्रॉफिट है वहां से कर रहे हैं। तो आपने प्रॉफिट में से कर देना है। अगर कैपिटल में से कर रहे हैं, यानी वो जो उन्होंने पैसे शॉप को दिए हैं उसी में से वापस ले रहे हैं, तो फिर आपने कैपिटल करना है। मैं अभी फिलहाल प्रॉफिट में से कर रहा हूँ, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कि हमारे पास ये हो गया। अब बैंक डिपॉजिट, हमने 40,000 रुपीज़, हमने जो पैसे हमारे पास बचे वो हमने कहा जी ये बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं कैश में से निकाल के। तो ये हमने बैंक में, किस बैंक में जी, मिजान बैंक में, ये उसका चेक नंबर है या डिपॉजिट स्लिप नंबर है, वो हमने स्लिप नंबर लिखा जी, कैश टू बैंक डिपॉजिट कितने, 40,000 रुपये। अब इसके बाद आ जाते हैं जी, हमारे पास कैश इन हैंड कितनी है, 20,000 रुपीज़। 1,00,000 रुपए की सेल हुई थी, हमने 20,000 रुपये कस्टमर से सेव किया, 1,20,000 हो गया। फिर ये हमने एक्सपेंस किए, सप्लायर को पेमेंट की, कैश आउट किया, ऑनर को पेमेंट की, बैंक में डिपॉजिट किया। उसके बाद हमारे पास 20,000 रुपीज़ कैश इन हैंड होनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट आपने कहाँ से देखनी है, ये सारा तो हमने इसको फिल कर लिया। अच्छा, इसकी रिपोर्ट आपने देखनी है जी अकाउंट्स रिपोर्ट्स के अंदर, कैश बैंक बुक, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कैश, और ये आपने समरी, लेट्स सपोज हम देखते हैं तो ये देखिएगा सुबह आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था जी, 0 था। उसके बाद कैश इन हुई 1,00,000 रुपए की, वो है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इसको मजीद करते हैं जी ताकि वो अच्छा नजर आ जाए। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस आपके पास 0 था,
उसके बाद कैश इन हुई, सी इन से मतलब है कैश इन, कैश एंड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे पर्टिकुलर में नजर आ रहा है 1 लाख रुपए। उसके बाद आपने यहाँ से 10,000 रुपये कैश आउट कर दिया मंथली कमेटी के अंदर, पीछे आपके पास बच गया टोटल 90,000 रुपये। उसमें से आपने 40,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए, पीछे आपके पास बच गया 50,000 रुपये। उसके बाद एक वोचर आपका बना, वो बना जी कस्टमर रिसीव्ड का, वो 20,000 थी, तो 50,000 से ये 70,000 वापस हो गया। 70,000 में से फिर आपने एक्सपेंस कर दिए, 8,000 का एक किया और 2,000 का एक किया, ये रह गया पीछे आपका 60,000 रुपये। और ये उसकी नरेशन है। जब ये 60,000 रह गया, उसके बाद आ जाते हैं जी, यहाँ से आपने फिर इसको सप्लायर को पेमेंट कर दी, कैश पेमेंट में से 25,000 रुपये। जो 60,000 रुपये की आपकी कैश थी उसमें से 25,000 रुपये की आपने सप्लायर को पेमेंट की, पीछे रह गए 35,000 रुपये। इसके बाद आपने फिर 15,000 रुपये के पार्टनर विड्रॉ, कैश पेमेंट टू भट्ट साहब, जो ऑनर ने विड्रॉ कर लिया वो उसने कर लिया। अब ये रह गया 20,000 रुपये। अब जो 20,000 है वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। एक चीज इसके अंदर आप देखिएगा, वो आप अकाउंट्स के वर्चर के अंदर देखेंगे, ये तो टॉपिक तकरीबन कवर हो गए। इसके अंदर है पार्टनर रिसिप्ट है। पार्टनर रिसिप्ट ये है कि अगर कोई पार्टनर पैसे दे देता है, कहते हैं जी किसी सप्लायर को पेमेंट देनी थी, तो आपके पास फिलहाल कैश नहीं है, तो आपने पार्टनर से पेमेंट ले ली और उसको आप पार्टनरशिप के थ्रू डालेंगे। जो जेवी है, ये जेवी बेसिकली क्या करती है कि अगर आपने फिजिकली कैश का लेन देन नहीं किया, लेकिन अगर आपने किसी के बैलेंस को प्लस माइनस करना है, यानी कि आपने सप्लायर के देने थे 20,600 रुपये, तो आपने 20,000 उसको दे दिए, तो 600 सप्लायर ने कहा जी कि अच्छा रहने दे जी, वो डिस्काउंट हो गया। अब आप वो जो बिल उसने दिए थे 6 महीने साल पहले, उनको तो आपने एडिट नहीं कर सकते, तो आपने उसका करना ही होगा कि आपने यहाँ से उसको ये सप्लायर के खाते में से जाके किस तरह ये जेवी में से जाना है और यहाँ से ऐड करना है। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसको करेंगे कस्टमर को, अगर आपने सप्लायर को करना है तो डायरेक्ट आपने सप्लायर पे आ जाना है। नेस्ले कंपनी है, कितना डेबिट अमाउंट करनी है, इसको प्लस भी कर सकते हैं और इसको क्रेडिट भी कर सकते हैं। हमने किया जी कि हमने इसको क्रेडिट करना है 600 रुपये से। ये है जी बैलेंस एडजस्टमेंट, ये आपने इसकी नरेशन दे दी। अब ये 600 रुपये का, अच्छा जो जेवी की ट्रांजैक्शन होगी उसका देखें यहाँ पे समरी में, उसको कहीं पे आपको नजर नहीं आ रहा उसका इफेक्ट, क्योंकि जेवी जो है ना उसने कैश को इफेक्ट किया ना उसने आपके बैंक को किया। इसलिए इन दोनों में से, क्योंकि ये तो रिपोर्ट बेसिकली कैश की हम देख रहे हैं, अगर कैश को वो हिट करती किसी तरह तो फिर वो इस लिस्ट में आती, अदरवाइज वो इस लिस्ट में, कैश को जो चीज यहाँ पे हिट नहीं कर रही वो इस रिपोर्ट में नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बैंक, तो जो बैंक की ट्रांजैक्शन हुई होगी वो तो आ जाएगी, उसमें भी आपको जेवी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। इसमें एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए थे 40,000 रुपये, वो आ गया। लेकिन अगर आप डेली एक्टिविटी के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे जो पूरे दिन की एक्टिविटीज हुई है, इसमें देखें एक्सपेंस हमने किए हैं, सप्लायर पेमेंट की, कैश इन कैश और बैंक में डिपॉजिट और टू बैंक डिपॉजिट, ये देखें जेवी लिखा हुआ है। ये 600 रुपये की हमने जेवी की है नेस्ले कंपनी को बैलेंस एडजस्टमेंट के नाम से। तो यहाँ पे तो आपको डेली एक्टिविटीज के अंदर तो नजर आएगी, लेकिन कैश या बैंक के लेजर के अंदर जेवी का इफेक्ट तो नहीं होगा। तो उम्मीद थी दोस्तों कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके काम में मज़ीद बेहतरी भी पैदा करेगी। तो आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप जो अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं वो इसी तरह यूज़ कर रहे हैं या आप किसी और तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।